आज फिर हाजिर हूं एक ऐसे विषय पर जो मेरे दिल के बेहद करीब है। और यकीन मानिए, अगर आप मेरी इस बात को गंभीरता से सुन लें तो ये न सिर्फ आपकी जिंदगी को लंबा कर सकता है, बल्कि आपकी बुढ़ापे की जिंदगी को भी आरामदायक और खुशहाल बना सकता है। मैं दिल का सर्जन हूं। रोजाना ऐसे मरीजों से मिलता हूं जो सीने में दर्द, सांस फूलने या हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। और जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देखता हूं तो बार बार एक ही वजह सामने आती है, एक साधारण सी लेकिन बेहद खतरनाक आदत। मैं आज हाथ जोड़कर दिल से आप सबसे, खासकर अपने सीनियर्स यानी 50-60 साल से ऊपर के लोगों से विनती कर रहा हूं कि प्लीज इस आदत को छोड़ दें। ये आदत है ज्यादा नमक और तली भुनी चीजों का सेवन। अब आप सोचेंगे कि अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा नमक कम ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा? जिंदगी तो ऐसे ही गुजर गई है, अब क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यकीन मानिए, फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर मजबूत होता है, धमनियां लचीली होती हैं और दिल में खून का बहाव आसानी से चलता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी धमनियां सख्त होने लगती हैं। अब अगर इस पर हम बार बार नमक, पापड़, अचार, चिप्स, पकौड़े और तरह तरह के तैलीय खाद्य पदार्थ खाते रहेंगे तो हमारी नसों में धीरे धीरे चर्बी जमने लगेगी। इसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी नसों में प्लाक जमना। यही प्लाक एक दिन अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बन सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति अचानक हार्ट अटैक से चल बसा। लोग कहते हैं, अरे, इन्हें तो कोई बीमारी ही नहीं थी, अचानक कैसे चला गया? हकीकत यह है कि बीमारी शरीर में सालों से पल रही होती है और हमारी बुरी आदतें उसे और तेज कर देती हैं। नमक और तैलीय भोजन का ज्यादा सेवन हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर को बढ़ावा देता है। और यही तीनों मिलकर हमारे दिल के लिए मौत का तिकड़ी यानी फेटल ट्रायो बन जाते हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि नमक कैसे नुकसान करता है। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो शरीर में पानी रुकने लगता है। यही पानी आपकी नसों पर प्रेशर डालता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बिना किसी लक्षण के धीरे धीरे आपके दिल, किडनी और दिमाग को नुकसान पहुंचाता रहता है। और एक दिन अचानक ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि दिल की धड़कन रुक जाती है या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। दूसरी तरफ तैलीय भोजन यानी डीप फ्राइड चीजें, घी तेल में डूबे पराठे, समोसे, कचौरी, भजिया, ये सब आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा करते हैं। धीरे धीरे धमनियां इतनी संकरी हो जाती हैं कि खून का बहाव रुक सा जाता है। और जब दिल को खून नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक होना तय है। अब जरा सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते बुढ़ापा बिताना चाहते हैं या फिर ऑक्सीजन मास्क और अस्पताल के बेड पर? ये चुनाव आपके हाथ में है। मैं रोजाना ऐसे बुजुर्गों को देखता हूं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब, काश हमने ये आदतें पहले छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी कदम, नमक कम करना। कोशिश कीजिए कि दिन भर में 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना खाएं। इसका मतलब है 1 चम्मच से भी कम। और ये नमक सिर्फ वो नहीं है जो आप खाने पर ऊपर से डालते हैं, बल्कि वो भी जो पैकेट वाले खाने, स्नैक्स, बिस्किट, अचार, पापड़ और रेडीमेड फूड में छुपा होता है। दूसरा, तैलीय और डीप फ्राइड फूड से दूरी बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर आपको स्वाद भूलना पड़ेगा। आप चाहें तो घर पर हल्के तेल में सरसों के तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। लेकिन हफ्ते में एक दिन पकौड़ा खाना और रोजाना शाम को पकौड़े समोसे खाना, इन दोनों में फर्क है। आपको समझदारी दिखानी होगी। तीसरा, अपने खाने में फाइबर बढ़ाइए। सलाद, हरी सब्जियां, फल,
दालें, ओट्स, ये सब आपकी धमनियों को साफ रखते हैं। जितना ज्यादा आप नेचुरल फूड खाएंगे, उतना ही आपका दिल सुरक्षित रहेगा। चौथा, पानी पिए लेकिन सोच समझकर। दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी एक साथ ना पिएं, खासकर रात को सोने से पहले, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम होता है। पांचवा, नियमित व्यायाम। आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस रोजाना आधा घंटा टहलना, योगा करना या हल्की फुल्की कसरत करना भी आपके दिल को मजबूत बनाता है। जब आप चलते हैं तो खून का बहाव तेज होता है और आपकी धमनियां लचीली रहती हैं। छठा, तनाव कम कीजिए। तनाव भी हाई ब्लड प्रेशर की बड़ी वजह है। आप ध्यान करें, प्राणायाम करें या बस अपने परिवार के साथ हंसे खेलें। खुश रहना भी दिल की सबसे बड़ी दवा है। सातवां, पेशाब को न रोकें। जी हां, यह भी दिल से जुड़ा हुआ है। पेशाब रोकने से शरीर में टॉक्सिन्स रुकते हैं और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब, सिर्फ नमक और तेल छोड़ने से क्या इतना फर्क पड़ जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नमक और तेल कम कर दे तो उसका ब्लड प्रेशर 10-15 पॉइंट तक गिर सकता है। और यही छोटी सी गिरावट हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क आधा कर सकती है। मैं आपको एक आसान घरेलू उपाय भी बताता हूं, जो आपकी धमनियों को साफ रखने और दिल को मजबूत बनाने में मदद करेगा। हर सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली और एक छोटा टुकड़ा अदरक खाइए। चाहे तो इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। लहसुन और अदरक दोनों ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और नसों में जमा चर्बी को साफ करने में मदद करते हैं। ये कोई दवाई नहीं, बल्कि हमारी दादी नानी का आजमाया हुआ नुस्खा है। लेकिन याद रखिए, घरेलू उपाय सिर्फ सपोर्ट करते हैं। अगर आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की समस्या है, तो दवाएं बिल्कुल न छोड़ें। डॉक्टर की सलाह पर ही कोई बदलाव करें। कुछ आम सवाल जो लोग पूछते हैं। पहला, क्या नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? जवाब है नहीं। शरीर को थोड़ी मात्रा में नमक चाहिए ही, लेकिन वह मात्रा बेहद सीमित होनी चाहिए। दूसरा, क्या लो सोडियम नमक सही है? हाँ, लो सोडियम नमक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन यह भी सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। तीसरा, क्या एक बार नसों में चर्बी जम गई तो वह साफ हो सकती है? हाँ, रिसर्च कहती है कि अगर आप लगातार हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करें तो धमनियों में जमी चर्बी धीरे धीरे कम हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने एक दिल के सर्जन के तौर पर वह बात आपके सामने रख दी है जो मैं हर रोज अपने मरीजों की आंखों में देखता हूं। मैं सचमुच हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस आदत को छोड़ दें। ये छोटा सा कदम आपको अस्पताल के महंगे इलाज, बाईपास सर्जरी और दर्द से बचा सकता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और खासकर बुजुर्ग परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही जरूरी स्वास्थ्य जानकारियां लाता रहूं। आपका दिल आपके हाथ में है। नमक और तेल से दूरी बनाइए, दिल से दोस्ती कीजिए और लंबी उम्र, खुशहाल जीवन का आनंद लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए